और अब हम एक नए पड़ाव पे जाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ के उसका एक डिस्क्रीट एलिमेंट, उसका डीएनए निकालना, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? क्लब करके जोड़ना। कंटिन्यूअसली अगर आपने कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडिशन को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है। जैसे यार आपके पास लेट सपोज एक सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? आर। अगर आप इस सर्कल में बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल करते जाओगे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा पूरे सर्कल का कवरेज एरिया, है ना। तो एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा यहाँ पे? 2 पाई आर। अगर आप इसको जोड़ोगे, रिंग को छोटा बड़ा करते जाओगे, कंटिन्यूअसली जोड़ोगे, कहां से लेके कहां तक? 0 से लेकर के रिक्वायर्ड रेडियस तक, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका एरिया, है ना। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। ठीक है। इन दोनों का काम जोड़ना होता है, इसका भी और इसका भी। बस ये आप यूज करते हो किसके लिए? डिस्क्रीट डाटा के लिए। और ये आप यूज करते हो जोड़ने के लिए कंटिन्यूअस डाटा के लिए। ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे इसका फिजिकल मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मतलब होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे डिफरेंशिएशन का फिजिकल मतलब क्या निकल के आया था? स्लोप। ऐसी इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मतलब है वो क्या निकल के आएगा? एरिया। एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है। एरिया अंडर दी कर्व। तो इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मतलब है दैट इज एरिया अंडर एफ एक्स। ठीक है। जो लिमिट्स लोगे उसी लिमिट्स के बीच में आपको एरिया अंडर द कर्व पूछा जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो स्टार्ट करेंगे हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से। हम इंटीग्रेशन अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। छोटी छोटी लिमिट ले लेंगे, लिमिट एज सम लगा करके भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स को। जैसे डिफरेंशिएशन ने किया था लिमिट के कॉन्सेप्ट से, ऐसी इंटीग्रेशन भी हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। छोटी छोटी स्ट्रिप बनाएंगे, समेशन करेंगे कंटिन्यूअसली, और हम लिमिट लगा करके आंसर निकाल देंगे। बट अगेन वो सब तो रिक्वायर नहीं रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट से। ठीक है। अगर ए एक्स की पावर, या फिर अगर x की पावर n को तोड़ करके आपको मिलता है क्या? n x n माइनस 1। ठीक है, यही मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि कल को अगर आप n x n माइनस 1 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? x की पावर n। ठीक है, यही मिलेगा। जस्ट इमेजिन आप n को क्या पुट कर रहे हो? n प्लस 1। आप n को क्या पुट कर रहे हो? n प्लस 1। अब बताओ, n प्लस 1 x n dx इज इक्वल टू x की पावर क्या हो गया? n प्लस 1। तो यहां से हमें समझ में आया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है। इसको तोड़ के अगर ये मिलेगा तो इस पूरे को जोड़ के ये मिलना चाहिए। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है। अगर साइन x को डिफरेंशिएट करके cos x आ रहा है तो cos x को इंटीग्रेट करके कितना आएगा? साइन x आएगा। अगर cos x को डिफरेंशिएट करके माइनस साइन x आ रहा है तो माइनस साइन x को इंटीग्रेट करके कितना आएगा? cos x आएगा। या साइन x को इंटीग्रेट करके कितना आएगा? माइनस cos x आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू रिमेंबर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, जो एंटी डेरिवेटिव के रूप में आप लोग याद भी रखते हो। साइन एक्स का कॉस, कॉस का साइन एक्स का कितना हो गया इंटीग्रेशन? माइनस कॉस, कॉस का कितना हो गया? साइन,
कॉस का कितना हो गया साइन, tan का कितना हो गया log ऑफ सीकेंट x, या फिर माइनस log cos x। tan को कैसे लिखोगे आप, sin x बाय cos x, cos x को मान लो t, क्लियर है, 1/t नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे ही सीकेंट x का कितना हो गया, सीकेंट x log आ जाएगा सीकेंट x प्लस tan x, ऐसे cosecant x आ जाएगा, cot x आ जाएगा एंड ऑल। और ये cot x का कितना हो जाएगा, log sin x हो जाएगा, ठीक है। ऐसी 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा करना टफ पड़ता है, हमें यहाँ पे काफी टूल्स भी चाहिए होते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन आप कैसा भी आप कर लेते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज करके आप डिफरेंशिएशन कर लेते हो, इंटीग्रेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। कई बार आपका फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे log x को इंटीग्रेट करना हो तो पूरा हम कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स लगा के करेंगे, और हमारे अगर डिनोमिनेटर की डिग्री हाइयर हो तो उसको फैक्टराइज करेंगे, उसको पार्शियल फ्रैक्शन बना करके इंडिविजुअल डिस्क्रीट क्वांटिटीज में तोड़ करके इंडिविजुअल फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ क्लब करके हम लोग फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तो ये सारी के सारे काम हमें इंटीग्रेशन में करने पड़ते हैं, है ना। तो रिलेटिवली मैं कहूंगा कि डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। बट ऑब्वियस ही बात है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमें अपनी प्रैक्टिस से उसी सॉल्यूशन तक पहुंचना है, क्लियर है। तो पहले लिखो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, देख ही सकते हो आप गूगल वगैरह से। पहला, ठीक है, क्लियर है। ये सी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है भाई। अगर आप 3x² को डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, 6x। आप 3x² प्लस 7 को डिफरेंशिएट करो तब भी कितना आएगा, 6x आएगा, है ना। तो मतलब 6x को इंटीग्रेट करके 3x² भी आ सकता है, और 6x को इंटीग्रेट करके 3x² प्लस सम कांस्टेंट भी आ सकता है। तो ऑलवेज एक डोमेन खुला हुआ है कांस्टेंट का, ठीक है। तो इसलिए हम अपने आप को सेफ रखने के लिए प्लस सी रख देते हैं। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल हो तब तो हमें प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो हमें एग्जैक्ट रेंज मिल जाती है जहां पे हमने चीजों को जोड़ना है। बट अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है तो इन दैट केस वी हैव टू इंट्रोड्यूस सी, ओके। चलिए और बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देना n इज नॉट इक्वल टू, अगर 1/x है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना होगा, अच्छा माइनस 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 लगाओगे तो कॉस कॉट एंड कॉस इनवर्स हो जाएंगे, है ना। अच्छा ये भी बता दो, ये भी काम आता है काफी। अगर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये कितना होगा, ए एक्स प्लस बी को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना होगा,
हाँ टी ले लोगे तो, पर इतना याद ही रखना, इस पूरे को एक्स मान लो, रिवर्स चेन रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स चेन रूल है ना। जैसे आपका ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, किसका, माइनस का, डिवाइडेड बाय, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको यहां पे ए एक्स प्लस बी को कितना मान लेना है, एक्स ही मानोगे क्या, छोटी बातें क्या करो, कितना हो गया डी टी बाय डी एक्स, कितना हो गया ए, तो डी एक्स कितना हो गया 1 बाय ए ऑफ डी टी, सब्सटीट्यूट हेयर, तो टी की पावर एन बाय ए, ये यहां से आया, ये दहेज इसको इधर से मिला, तो 1/a टी की पावर, क्लियर है, तो ए टी का वैल्यू कितना है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देखो शुरू में ये दिक्कत आती है कि सर किसको टी मानना है किसको नहीं मानना, एक दो फंक्शन को लेके देख लो, अपने आप इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जिसको टी मानोगे उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ये करना जरा, ये हो गया, क्या करोगे इसमें, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, तो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी डी टी बाई डी एक्स, आगे डी एक्स हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय 2x इंटू, ठीक है, कितना आएगा टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है।